हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और इसमें अब हम लोग देखने वाले हैं हम एक थ्रेड में कैसे इंटरप्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इंटरप्टिंग थ्रेड। थ्रेड में कैसे हमको इंटरप्ट जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करें कि अगर आपको थ्रेड में जो है इंटरप्ट देना है, ओके, तो कैसे दे सकते हैं। तो वहाँ पे सिंपल सा एक मेथड होता है इंटरप्ट नाम का, उसको आप देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा इंटरप्ट क्रिएट हो जाएगा। इंटरप्ट कहने का मतलब क्या होता है, इंटरप्ट कहने का मतलब वहाँ पे जो है थोड़ा देर के लिए क्या होगा, वो प्रोसेस जो है रुक जाएगा। ओके, वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। ओके, इंटरप्ट सेंड सिग्नल इफ थ्रेड इज स्लीपिंग, इंटरप्ट एक्सेप्शन अकर। अगर हमारा जो है थ्रेड स्लीपिंग मोड में है और फिर वहाँ पे आप इंटरप्ट अगर कर रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पे इंटरप्ट एक्सेप्शन आपका क्रिएट होके आएगा। ओके, अब यहाँ पे आते हैं कैसे आप इंटरप्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इंटरप्ट क्रिएट करने के लिए जैसे आपको मान लेते हैं एक T1 थ्रेड बनाए हैं, तो यहाँ पे डॉट लगाइए और लिख दीजिए इंटरप्ट। ओके, इंटरप्ट मेथड को लिख दीजिए तो आपका जो इंटरप्ट है वो क्रिएट होके आ जाएगा। जैसे कैसे करिएगा प्रोग्राम में वो देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, अपना एक थ्रेड बना लिया है और थ्रेड का रास्ते को यहाँ पे एक्सटेंड कर लिए हैं। ओके, अब यहाँ पे हम रन में आए और जैसे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में ऑलरेडी आपको ये जो ट्राई और कैच के बारे में बता दिए हैं कि एक्सेप्शन को आप कैसे हैंडल करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम ट्राई में क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं अगर हमारा थ्रेड जो है वो स्लीपिंग मोड में है तो वहाँ पे अगर हम इंटरप्ट क्रिएट कर दिए तब तो बात खत्म हो गया। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे हम कहेंगे थ्रेड डॉट स्लीप और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यही चीज़ कर रहे हैं। ओके, ऐसा अगर हो गया, अगर यहाँ पे जो है गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ अगर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्शन क्रिएट कर देंगे और बोलेंगे थ्रेड इंटरप्टेड। थ्रेड मेरा क्या हो गया, इंटरप्ट हो चुका है। ओके, तो ये मेथड को आप जो है देखिए कॉल करवाइए और देखिए यहाँ पे जो है इंटरप्ट क्रिएट होके आता है कि नहीं आता है। ओके, रन करवाइए और देखिए हमारा ये वाला जो है एग्जीक्यूट होके आएगा। क्लियर हो किस तरह से हम जो है थ्रेड में इंटरप्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर हुआ गाइस, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थ्रेड को हम जो है उसका प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं कि इसको हाई प्रायोरिटी दो, इसको लो प्रायोरिटी दो, इस तरीका से। ओके, तो उसको कैसे हम कर सकते हैं, तो उसको करने का तरीका क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं मिनिमम प्रायोरिटी 1 दो, नॉर्मल प्रायोरिटी 5 रहना चाहिए, मैक्सिमम प्रायोरिटी 0। पहले हम ये डिफाइन करते हैं। ओके, डिफाइन करने के बाद जैसे हम T1 जो है T1 उसके बाद हम यहाँ पे प्रायोरिटी को सेट करते हैं। जैसे T1 हो गया, इसको हम यहाँ पे देंगे और यहाँ पे जो है सेट मैक्स प्रायोरिटी, ये जो है यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम वाला। ओके, यहाँ पे सेट प्रायोरिटी हम करके दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे प्रायोरिटी देने से क्या होगा, प्रायोरिटी देने से ये होता है कि उसका जो चांस है वो क्या करता है, उसका प्रायोरिटी अगर हाई होगा तो सीपीयू में क्या करेगा, वो जो है पहले जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा जिसका प्रायोरिटी हाई रहेगा। ओके, लेकिन ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ये गारंटीड नहीं है कि पहले वही जाएगा। ओके, डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरीका जो है प्रायोरिटी मैनेज करने का वहाँ पे काम किया गया है। ओके, तो थ्रेड में अगर प्रायोरिटी देना है तो इस तरीका से जो है प्रायोरिटी आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन का। यहाँ पे बस आपको थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सबका, क्योंकि डिटेल में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में सब कुछ पढ़ना ही है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, अगर थ्रेड में आपको सिंक्रोनाइज करना है ज़्यादा अगर थ्रेड है तो वहाँ पे व्हेन मल्टीपल थ्रेड एक्सेस शेयर रिसोर्स, सिंक्रोनाइजेशन का जरूरी कब पड़ता है, जब हमारे पास एक शेयर रिसोर्स को मल्टीपल थ्रेड क्या करेगा, उसको एक्सेस करेगा, तब वहाँ पे हमको सिंक्रोनाइजेशन का जरूरी पड़ता है। ओके, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, डाटा इनकन्सिस्टेंट ना हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। ओके, अगर मेरा डाटा इनकन्सिस्टेंट हो गया तो वहाँ पे बोलेंगे रेस कंडीशन होता है। ये सब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो इसलिए हमको क्या करना है, सिंक्रोनाइजेशन करना है थ्रेड का। सपोज करिए ये हमारा क्या है, विदाउट जो है सिंक्रोनाइजेशन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्लास काउंटर नाम का बनाए हैं और इसमें काउंट वेरिएबल ले लिए हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेथड में काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। इस मेथड में क्या कर रहे हैं, काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, क्लियर हुआ। अगर सपोज करिएगा इसी तरीका से हमारा जो है, हम दो गो थ्रेड को क्या करते हैं क्रिएट, इफ टू थ्रेड रन इंक्रीमेंट, अगर दो थ्रेड मिलकर क्या कर रहा है, इस इंक्रीमेंट को रन कर रहा है साइमल्टेनियसली, तो हो सकता है वहाँ पे रिजल्ट जो होगा गलत दे देगा, क्योंकि दो थ्रेड है तो वहाँ पे क्या होगा, ये हमारा गलत रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए हमको सिंक्रोनाइज करने का जरूरी है ताकि हमारा जो भी चेंजेस हो वो हमारा क्या हो, अलग अलग में सेम डाटा दिखे। ऐसा नहीं कि इसमें अलग डाटा दिख रहा है उसमें अलग डाटा दिख रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमको सिंक्रोनाइज करने का जरूरी पड़ता है। तो सिंक्रोनाइज हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इस प्रकार से कर सकते हैं, देखिएगा। सिंक्रोनाइज करने के लिए हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज़ करते हैं सबसे पहली बार।
हम चाहते हैं ये वाला जो मेथड है ये सिंक्रोनाइज्ड रहे, ये जो मेथड है ये मेथड सिंक्रोनाइज रहे। तो हम किस तरीका से कर सकते हैं, सिंपल सा मेथड से पहले क्या करिए, मेथड से पहले यहाँ पे सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज कर लीजिए। मेथड के नेम से पहले, मेथड के जहाँ पे डिक्लेयर करते हैं उसके नेम से पहले यहाँ पे क्या करिए, रिटर्न टाइप से पहले सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज कर लीजिए, ताकि हमारा ये क्या रहेगा, सिंक्रोनाइज रहेगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, जब आप सिंक्रोनाइज कर दिए हैं तो एक बार में जो होगा, एक ही मेथड इसको एक्सेस कर पाएगा, एक बार में एक ही मेथड इसको एक्सेस कर पाएगा। मल्टीपल मल्टीपल जो हमारा थ्रेड है वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये जो होता है कंडीशन होता है हमारा सिंक्रोनाइजेशन का, कि एक बार में एक ही जो हमारा प्रोसेस है वो इसको एक्सेस कर पाए। तो एक बार में एक ही थ्रेड एक्सेस कर पाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस मेथड को सिंक्रोनाइज्ड कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो यहाँ पे सपोज कि अगर यहाँ पे हम किस तरीका से कर सकते हैं, तो इस तरीका से भी कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज दिस, और यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन कहने का मतलब ये हुआ, वैसा सेक्शन जिसको अलग अलग थ्रेड मिलकर क्या करेगा, एक्सेस करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कही हैं, यूज व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ मेथड नीड सिंक्रोनाइजेशन। अगर हमको कोई एक पार्ट नीड है सिंक्रोनाइज करने का, तो उस पार्ट से हम क्या करेंगे, इस तरीका से लिख देंगे। तो हम इस वाला पार्ट को क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम मेथड को किए हैं ना, लेकिन अब मेथड को नहीं, आप चाहते हैं कोई एक पार्ट जो है वो सिंक्रोनाइज रहे, तो इस तरीका से उसको क्या करिए, सिंक्रोनाइज के अंदर में बंद कर दीजिए। तो इस तरीका से हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक भी बनाते हैं। ओके, क्लियर हुआ, सबका मतलब समझते जाइए। उसके बाद आता है हमारे पास इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पार्ट में अपना कर लेंगे। आपको बस इतना चीज़ समझ में आया कि किस तरीका से हमारा जो है हम थ्रेड क्रिएट करते हैं, और किस तरीका से हम यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। ओके, थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं ऑलरेडी बता चुके थे पिछले वाला सेशन में। और यहाँ पे जो है हम आपको बताए हैं कि हम इसमें कैसे प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, ओके, कैसे इंटरप्ट डाल सकते हैं। उसके बाद सिंक्रोनाइज हम कैसे कर सकते हैं, तो सिंक्रोनाइज कीवर्ड से हम क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम पूरा डिटेल में ये समझ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सब पूरा डिटेल में करने जाएंगे तो वो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा। ओके, तो पूरा का पूरा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में सब कुछ पढ़ना है। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, उसका अलग अलग मैकेनिज्म क्या है सिंक्रोनाइज करने का, ये सब चीज़ आपको डिटेल में पढ़ना है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे इन डिटेल में, लेकिन यहाँ पे वो सब को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो गाइस, मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में। ये सब आपको जो है ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ सकता है कि सिंक्रोनाइज हम क्यों करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन हम कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें। ओके, तो इसको भी थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा, जो सिंक्रोनाइज सभी कीवर्ड का जो है काम याद रखिएगा, ये सब कीवर्ड का हम यूज़ क्यों करते हैं। ओके, मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।